कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही शूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। किसी सिद्ध कवि की रची हुई ये पंक्तियाँ सरदार पटेल के जीवन पर पूरी तरह से जीवंत हो उठती हैं। मजबूत कदकाठी, गठा हुआ शरीर, लौह रेखाओं से आच्छादित मुखमंडल, दृढ़ता के प्रतीक उनके जबड़े और उनकी आंखें जो हमेशा शत्रुओं को चुनौती से देती थीं और अपने मित्रों को अभयदान से देती थीं। उनकी आंखों में देखने का साहस बिरले कर पाया करते थे। कर्तव्य पथ पर हमेशा डटे रहने वाले ऐसे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात राज्य के नडियाड क्षेत्र के करमसद नामक गांव में हुआ था। इनके पिता एक खानदानी पाटीदार थे और उनका शुभ नाम श्री झबेर भाई पटेल था। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान जब सरदार पटेल किशोर उम्र के थे तो वल्लभ भाई कक्षा 6 में पढ़ते थे। कक्षा 6 में एक बार उनके कक्षा की एक घटना है कि गुरुजी बीजगणित का सवाल हल करा रहे थे। सवाल हल करते करते गुरुजी अटक गए बीच में। वल्लभ भाई से ना रहा गया। उन्होंने गुरुजी से कहा कि यदि आप सवाल हल ना कर पा रहे हों तो मैं इसे आके हल कर दूं। गुरुजी को यह बात बड़ी नागवार गुजरी। कक्षा में उन्होंने अन्य विद्यार्थियों की तरफ देखा। सारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी नाराज हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आओ हल करो और तुम्हें मास्टर बन जाओ। किशोर वल्लभ भाई उठे, चाक उठाया, बीजगणित के सवाल को हल किया और हल करने के बाद गुरुजी की कुर्सी पर बैठ गए। अब तो पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था। बात प्रधानाध्यापक तक पहुंची। प्रधानाध्यापक भी नाराज हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल पर और उनसे कहा कि अगर आपका यही रवैया रहा तो आपको विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। सरदार पटेल ने अपना बस्ता उठाया और कहा कि मुझे निष्कासित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं ऐसे विद्यालय से जा रहा हूँ। तो उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं ये बताती हैं कि अपने जीवन में उन्होंने कभी समझौता करना नहीं सीखा, लोगों से विरोध अकारण नहीं किया, लेकिन अन्याय को कभी सहन नहीं किया। इसीलिए वो पुराना मुहावरा याद आता है कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। सरदार वल्लभ भाई जब बड़े हुए तो उन्होंने वकालत के पेशे को अपनाया। एक घटना और याद आती है मुझे। जब वो नवयुवक थे तो उनके बगल में एक फोड़ा हो गया, बड़ा सा फोड़ा हो गया। कई दवाएं लगाई लेकिन फोड़ा ठीक नहीं हुआ। अंत में एक नाई ने उन्हें सलाह दी कि एक गरम सलाख से अगर फोड़े को दागा जाए तो ये सही हो सकता है। अब चूंकि बड़ा कठिन और बड़ा दर्दनाक कार्य था, नाई से भी न किया गया। अंत में सरदार पटेल ने गरम सलाख अपने हाथ में ले ली और फोड़े में घुसा कर उसे घुमा दिया, जिससे उसका सारा मवाद निकल गया। तो इन घटनाओं से जाहिर होता है कि वे बड़े मजबूत शरीर के तो थे ही, आंतरिक दृढ़ता, उनका आत्मविश्वास, सहन करने की धैर्य और सहिष्णुता उनके अंदर बड़ी गजब की थी। और उनके चेहरे से आप उनके मन के भाव नहीं पढ़ सकते। कहा जाता है कि चेहरा हृदय का दर्पण होता है, लेकिन पटेल जी के मामले में ये चीज़ गलत हो जाया करती थी। वो अंदर क्या सोचते हैं यह भाव वो चेहरे पर नहीं लाया करते थे। एक घटना, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे तो कानूनी दांवपेच में वो खूब माहिर थे। एक बार जज के सामने अदालत में वो बहस कर रहे थे। एक तार आया, चिट्ठी खोलकर उन्होंने पढ़ी और पढ़ने के बाद जेब में रख लिया और जैसे बहस कर रहे थे वैसे लगातार बहस करते ही रहे। जब बहस खत्म हुई, बाहर निकले तो उनके साथी वकीलों ने पूछा कि कैसा, चिट्ठी कैसी थी? तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, यह समाचार उस चिट्ठी में लिखा था। लोग सन्न रह गए कि अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार पाकर भी सरदार पटेल विचलित नहीं हुए और जैसे बहस कर रहे थे ऐसे ही लगातार बहस करते रहे। लोगों ने उनसे पूछा कि आप बहस को रोक सकते थे, दूसरी तारीख मिल जाती। उन्होंने कहा नहीं, एक तो चली गई और मैं अपने मुवक्किल को जाने नहीं दे सकता था, उसे किसी भी तरह मैं सज़ा नहीं दिलवा सकता था। तो इससे उनके हृदय की दृढ़ता और उनके आत्मविश्वास का पता चलता है। गुजरात राज्य की धरती बड़ी उर्वर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कर्मस्थली बनाया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्म स्थली बनी गुजरात। गुजरात राज्य उनका
उनकी जन्मस्थली का गवाह बना, और साथ ही महात्मा गांधी और सरदार पटेल का भी, और हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी गुजरात के हैं। तो ये सिद्ध होता है कि गुजरात राज्य की धरा अमर सपूतों को, ऐसे सपूतों को जन्म देने वाली है जो लगातार इतिहास की रचना करते हैं। जब 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे तो उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की और अंग्रेज़ों के खिलाफ धीरे धीरे उन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया। लोग गांधी जी से जुड़ने लगे। शुरुआत में सरदार पटेल गांधी जी से सहमत नहीं थे, वो उनके विचारों को आदर नहीं करते थे। जब लोग उनके पास जाते तो उन्हें रोकते थे कि उनकी बात सुनने का क्या फ़ायदा, वो तो कहेंगे कि गेहूं में से कंकड़ बीनते रहो, इससे क्या अंग्रेज़ों से देश आज़ाद हो जाएगा, उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गांधी जी का प्रभाव और वर्चस्व बढ़ता गया, सरदार पटेल को ये लगने लगा कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ऐसे गुण हैं जिससे हम आगे इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा जा सकता है। खेड़ा सत्याग्रह से सरदार पटेल की ख्याति बढ़ी, लेकिन सन 1928 में बारडोली सत्याग्रह जिसने उन्हें सरदार बनाया, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेज सरकार ने किसानों पर 22% अतिरिक्त कर लगा दिया। यह बात सरदार पटेल और पूरे क्षेत्रवासियों को असह्य लगी। उन्होंने गांधी जी से शिकायत की। गांधी जी ने अपने स्तर से जांच करवाई। बात साफ थी कि अकाल पड़ा हुआ था और अंग्रेजों ने 22% अलग से लगाम लगा दिया। तब सरदार पटेल और गांधी जी ने शिकायत की अंग्रेज अफसरों से, लेकिन सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना। फिर पूरे क्षेत्र के लोगों से बातचीत हुई और लोगों ने सत्याग्रह का रास्ता चुना। 80,000 महिला, पुरुष, अबाल, वृद्ध, नर, नारी सब ने मिलकर सत्याग्रह शुरू कर दिया और ये कई दिन तक सत्याग्रह चला। फिर सरकार का दमन चक्र भी चला। जमीनें नीलाम कर दी गईं, यहाँ तक कि बैलों भैंसों को भी थाने में बंद कर दिया गया, घर फूंक दिए गए, महिलाओं पर अत्याचार किए गए, लेकिन क्षेत्रवासी झुके नहीं। कई दिनों तक भैंसें तो थानों में कैद रहीं और सरदार पटेल अपने लोगों को साथ लेकर थाने के सामने लगातार धरना देते रहे, सत्याग्रह करते रहे। और कई दिन अंधेरे में रहने के कारण भैंसों की जो काली चमड़ी थी वो कुछ सफ़ेद सी पड़ने लगी। तो सरदार पटेल ने एक व्यंग भी किया कि देखो, अंग्रेजी थाने में रहकर भैंसें भी गोरी मैम हो रही हैं। तो सरदार पटेल के दृढ़ व्यक्तित्व के सामने सभी सिर झुकाते थे। वकालती दांवपेच में वो खूब माहिर थे। कई ऐसे किस्से मशहूर हैं उनकी वकालती दांवपेच के, जिसमें उन्होंने चकमा देकर और छल कपट नहीं करके कानूनी दांवपेच के सहारे अपने मुवक्किलों का अपना जीवन बचाया और अपने सफल करियर की शुरुआत की। लेकिन वकालत उनकी कुछ ही दिन चली, उसके बाद वो देश सेवा में उतर पड़े। भारत माँ की स्वाधीनता का झंडा उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया। जब बारडोली सत्याग्रह अंग्रेज़ों से बिल्कुल सहा नहीं गया, तब सरकार झुकी, समझौता हुआ, सारे सत्याग्रहियों को छोड़ा गया और महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल की इस कर्मठता से प्रभावित होकर उन्हें बारडोली का सरदार कहा और लौह पुरुष की उपाधि प्रदान की। तो सरदार पटेल का जो व्यक्तित्व था वो अद्भुत था और उनका जो सबसे बड़ा कार्य था वह था देश की आज़ादी के बाद भारत राष्ट्र को एकजुट रखना। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो भारत एक अलग देश बना, पाकिस्तान एक अलग देश बना। और उसके बाद भारत में लगभग 600 रियासतें थीं। 562 का जिक्र आता है, लेकिन छोटी बड़ी मिला करके 600 रियासतें थीं और हर रियासत का एक राजा था और वह चाहता था कि जैसे पाकिस्तान एक अलग देश हुआ, जैसे भारत एक अलग देश हुआ, ऐसे ही हमारा भी एक अलग देश हो, हमारा भी एक अलग झंडा हो, हमारी अपनी सेना हो। लेकिन देश को ये मंजूर नहीं था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बड़ा काम सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने अपने निजी सचिव श्री बीपी मेनन को साथ लिया। श्री मेनन बड़े नीतिज्ञ थे, बड़े गुणज्ञ थे। उन्होंने पूरी कार्य योजना बनाई और सरदार पटेल ने उस कार्य योजना को कार्य रूप में परिणित किया। उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर
सारे राजाओं की सभा बुलाई। उड़ीसा गए, महाराष्ट्र गए, मध्य प्रदेश गए, गुजरात गए। सारी सभाओं में ये बताया कि हम सबको एकजुट रहने में ही हमारी भलाई है। अलग अलग राष्ट्र बनेंगे तो बहुत सी दिक्कतें खड़ी होंगी। कई राजाओं ने ना नुकुर के बाद सरदार पटेल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ ने प्रेम से स्वीकार किया, कुछ ने धमकी, घुड़की और दरेरा देकर सरदार ने उनसे स्वीकार करवा लिया। 3 रियासतें बची, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को तो सरदार पटेल ने पंडित नेहरू के ऊपर छोड़ दिया। पंडित नेहरू ने कहा था कि जम्मू कश्मीर मेरा अपना राज्य है, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं अपने तरीके से इसे ठीक कर लूँगा। और हैदराबाद के निज़ाम नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे जैसे पाकिस्तान बना है वैसे ही हैदराबाद अलग राष्ट्र बनेगा, अलग देश बनेगा। और जूनागढ़ के शासक भी यही कह रहे थे। तो 108 घंटे की कार्यवाही में हैदराबाद के निज़ाम ने घुटने टेक दिए। हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों भारत राष्ट्र में सम्मिलित हो गए। तो आज जो हम अखंड भारत को देख रहे हैं ये सिर्फ सरदार पटेल के कारण है। इतिहास के अक्षरों में सरदार पटेल का नाम सोने के अक्षरों में इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि उन्होंने देश को एक किया। अगर सरदार पटेल ना होते तो जाने देश के कितने टुकड़े होते। आपने विश्व साहित्य में बिस्मार्क का नाम सुना होगा। जर्मनी के शासक थे बिस्मार्क। 18वीं शताब्दी के एक बड़े राजनेता थे। उन्होंने भी छोटे छोटे रियासतों को, छोटे छोटे राज्यों को एक करके एक विशाल जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया था। उत्तरी और दक्षिणी जर्मनी दोनों को एक बिस्मार्क ने किया था। तो बिस्मार्क से सरदार पटेल की तुलना की जाती है। जैसे वो जर्मनी के राजनेता थे, ऐसे सरदार पटेल भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं। सरदार पटेल का व्यक्तित्व अद्भुत था, जादुई था, रहस्यमयी था। 15 दिसंबर 1850 को अचानक हृदय गति रुकने के कारण सरदार पटेल अमर हो गए। लेकिन जिसके लिए उनका जन्म हुआ था वह अपना काम बखूबी निभा गए। देश को उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन वह कभी झुके नहीं, किसी से डरे नहीं, कभी डिगे नहीं। और अंत में पूरे देश को एक करके भारत संघ बनाकर उन्होंने इस संसार से विदा ली। सरदार पटेल का जन्मदिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया है। पावन जयंती की आप सभी को बारंबार शुभकामनाएं। जय हिंद।